हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आज हम बीएसटीसी की कॉलेज अलॉटमेंट लेटर को लेकर यानी बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट को लेकर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखो, आप सभी को पता है लिस्ट को लेकर बहुत काफी दिन यहाँ पे आपके बीत चुके हैं। काउंसलिंग को हुए भी आपका लगभग महीने से 2 महीना भर आपका बीत चुका है। उसके बाद देखो, मैं यहाँ पे वीडियो तभी बनाता जब लिस्ट आती, लेकिन आपकी लगातार मैसेज आ रही थी कि लिस्ट कब आएगी, कुछ वीडियो बनाओ सर जी, लिस्ट को लेकर बताइए कि कब आएगी और लिस्ट को लेकर बताइए, और साथ में हमें ये बताइए कि हमारा जो नंबर है, जैसे हमारे 380 नंबर बन रहे हैं तो मुझे कॉलेज मिल जाएगी क्या, 360 नंबर बन रहे हैं कॉलेज मिल जाएगी क्या, यानी कट ऑफ को लेकर कुछ हमारी जो डाउट है वो क्लियर कर दीजिए। और हमको है ना, जो फर्स्ट लिस्ट आ रही है उसका वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो भी हमें बता दीजिए, ताकि हम लिस्ट का इंतजार करें या फिर न करें। यानी आज का जो हमारा वीडियो है ये एक तो फर्स्ट लिस्ट को लेकर रहने वाला है। इसमें देखो, सबसे ज्यादा आपका 70% वीडियो ये आपका कट ऑफ को लेकर रहेगा। यानी आपका जो कट ऑफ का डाउट है, आप जो लिस्ट का इंतजार कर रहे हो वो आपका करना सही है या फिर गलत है, उसके लिए आपका रहने वाला है। यानी कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे कि आपकी जो बीएसटीसी की जो लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ क्या रहेगी, यानी आपका कितने नंबर तक आपको कॉलेज मिल सकती है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको जो आपकी जो लिस्ट आ रही है उसमें नंबर आ जाएगा, तो आप 2-4 दिन और भी इंतजार कर लोगे, आपको खुद को पता है। और आपको ये भी पता है, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आपका जो समय है वो बर्बाद करने में कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हम कट ऑफ को लेकर एकदम सटीक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से देखना, लगभग आपका 8 से 10 मिनट का वीडियो का कंप्लीट देख लेना, एकदम सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आप क्या करते हो, वीडियो तो देखते हो, लेकिन 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, फिर बोलते हो सटीक जानकारी नहीं मिली, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिस्ट को लेकर। देखो विद्यार्थियों, आपको पता है लिस्ट तो कब की तैयार हो गई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब आपकी काउंसलिंग हुई उसके बाद जो अक्टूबर में आपका जो यहाँ पे काउंसलिंग कैलेंडर समाप्त हुआ, अक्टूबर के जो 10-15 दिन थे उनमें ही आपकी लिस्ट तैयार हो गई। उसके बाद अब आपको पता है उसके बाद चुनाव वगैरह आ गए, उसके बाद रिजल्ट आया, तो इस कारण आपकी जो यहाँ पे लिस्ट है वो नहीं निकाली गई। अब आपको पता है लिस्ट, एक तो सवाल आप ये बार बार मत करना कि लिस्ट तैयार हो गई है क्या। देखो, आपको पता है लिस्ट तो आपको भी पता है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब समय आपका जारी करने को लेकर लग रहा है, क्योंकि आपको पता है पहले भी मैंने विभाग से बात की तो उन्होंने एक ही बात बोली कि लिस्ट तैयार है, वो कभी भी जारी कर सकते हैं। यानी अब आप मान के समझो, अभी आपको पता है यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया वो भी पूरी हो गई है, सारे काम है वो हो गए हैं। अब आपकी जो लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है। मेरे हिसाब से दिसंबर के अंदर आपकी 100% लिस्ट निकाल दी जाएगी। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूंगा कि कल आएगी परसों आएगी, लेकिन 100% आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे लिस्ट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। उसके बाद सेशन है, सेशन आपको पता है जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जैसे दिसंबर में लिस्ट आती है, मान लो आपकी यहाँ पे 15 तारीख को आती है, 16 को आती है, 17 को आती है, आप कब भी मान लो 18, 19, 20 कब भी आपकी जो लिस्ट आती है। उसके बाद आपको पता है रिपोर्टिंग वगैरह होगी, यानी डॉक्यूमेंट फीस वगैरह जमा होगी, तो 10-15 दिन वहाँ पे लग जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ जनवरी के अंदर आपका 100% सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 जनवरी को लिस्ट आए या फिर 20 दिसंबर को लिस्ट आए या फिर 25 दिसंबर को लिस्ट आए, यानी कब भी लिस्ट आए जनवरी के अंदर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आपकी क्लासें वो स्टार्ट कर दी जाएगी भाई। उसके बाद में चाहिए वो जनवरी के फर्स्ट में स्टार्ट हो या फिर लास्ट में हो, लेकिन आपकी 100% जो क्लासें वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपका डाउट है कि कट ऑफ को लेकर, देखो लिस्ट को लेकर तो आपको पता है कभी भी आ सकती है, उसमें कोई कन्फर्म नहीं है। अब आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि मेरा हाँ नंबर 100% आ जाएगा बीएसटीसी के अंदर, तो उसके बाद आपकी लिस्ट 5 दिन लेट हो, 2-4 दिन लेट हो, उसमें क्या फर्क होता है, क्योंकि आपका समय तो बर्बाद नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता है आपके जो नंबर है वो तो 100% आएगा। अब आपका मान लीजिए अब आपके नंबर 317 और आपको पता भी नहीं है कि मेरा नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा, तो उसमें आप जो समय बर्बाद करते हो वो आपका सही नहीं है। क्योंकि आपका एक तौर पे क्या हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि बीएसटीसी के अलावा आप अन्य कोर्स है वो भी कर सकते हो या फिर अन्य फील्ड में भी जा सकते हो, आपकी जो कॉलेज है उसमें भी आप ध्यान दे सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। उसको लेकर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। देखो विद्यार्थी, मैं सबसे पहले बताता हूँ, इसकी कोई ऑफिशियल तो कट ऑफ नहीं रहती है, लेकिन इस बार आपको पता है थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन है ये ज्यादा हुए हैं, 1,20,000 के समथिंग आपको पता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से कट ऑफ आपकी थोड़ी सी यहाँ पे हाई जा सकती है, ज्यादा तो नहीं जाएगी भी, लेकिन थोड़ी हाई जा सकती है। आपको पता है ऐसे भी विद्यार्थी जिनके 300 नंबर नहीं बने फिर भी उन्होंने काउंसलिंग करवाई। देखो वीडियो को एकदम अच्छे से देख लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी कॉलेज है वो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखो, आपको पता है 300 से भी नीचे हैं जो विद्यार्थी काउंसलिंग करवाई हैं, तो ऐसा डाउट मत रखना कि जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए हैं तो कट ऑफ आपकी ज्यादा आ जाएगी, वैसा नहीं होने वाला। हाँ, पिछले साल की तुलना में थोड़ा बहुत आपका फर्क पड़ सकता है भाई। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से होना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप होना तो मेरे हिसाब से आपके कम से कम 390 नंबर होने चाहिए। अगर आपके 390 नंबर हैं तो आप वेट करना, अन्यथा मेरे हिसाब से वेट मत करना भाई। क्योंकि पिछली बार भी ओबीसी के अंदर 384 तक नहीं हुआ था भाई, ठीक है, 384 तक नहीं हुआ था। इस बार आप 4-5 नंबर एक्स्ट्रा कर लो भाई, मैंने 4-5 नंबर एक्स्ट्रा करिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ 390। हाँ, राजस्थान में भी नहीं हुआ, ठीक है, राजस्थान में लास्ट लिस्ट तक नहीं हुआ, तो आप मान के समझो
90 नंबर है तो आप वेट करना। और जनरल की बात करें तो जनरल में आप 400 कर लो भाई, जनरल में आप 400 कर लो या फिर 395 कम से कम रखो भाई, 400 या फिर 395 रखो, ठीक है। चाहे आपने कितने भी कॉलेज फिल किया इतने नंबर तक है तो आप वेट कर सकते हो लिस्ट का, ठीक है, अन्यथा आपको नहीं करना। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि श्योर होगा नहीं होगा, वो होगा ये कॉलेज मिलेगी, वो नहीं बता रहा हूँ, होगा या फिर नहीं होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। इतने नंबर तक आपका वेट करना चाहिए, यानी इंतजार आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी की तो बात कर ली है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं AWS कैटेगरी में। तो AWS में आप कम से कम बता रहा हूँ 385 तक वेट कर लो भाई, 385 नंबर है तो आप वेट कर सकते हो। उसके बाद SC ST की बात करूँ तो SC ST में 380 अगर आपके नंबर है मेल कैटेगरी के अंदर SC में तो आप वेट कर लेना। और ST की बात बताऊं तो ST में 375 नंबर है तो आप वेट कर सकते हो यहाँ पे, अन्यथा आपको मेरे हिसाब से वेट नहीं करना चाहिए। अगर मैं मेल कैटेगरी की जो नंबर है वो बताऊं तो आप देख लेना भाई, SC ST अगर ST आपकी कैटेगरी है तो 375 पे वेट कर लेना, और SC है तो 380 पे वेट कर लेना, और AWS में 385 पे कर लेना, और OBC में 390 तक करना, क्योंकि OBC में 384 तो पिछली बार भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैं 6 नंबर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और जनरल में आप 395 तक कर लेना भाई, ठीक है, अगर इतने नंबर है तो वेट कर लेना, अन्यथा आप मत करना। ये किसकी कट ऑफ है? ये आपकी कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ नहीं है, ये आपको वेट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, वो आपका आंकड़ा बताया गया है, ये मेल कैटेगरी की है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के अंदर। देखो इसमें ज्यादा फर्क तो नहीं होता है भाई, लेकिन आप फिर भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत आपको पता है नंबरों का यहाँ पे अंतर रहता है भाई, क्योंकि फीमेल की कॉलेज आपको पता है ज्यादा है तो उसमें सीटें भी ज्यादा है तो वहां पे कट ऑफ भी थोड़ी डाउन आ जाती है। मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर आपके जनरल के अंदर कम से कम बता रहा हूं मैं, इससे कम आप वेट ही मत करना मेरे हिसाब से। अगर आपके जनरल के अंदर 375 नंबर है ना, जनरल फीमेल के अंदर 375 नंबर है तो आप वेट कीजिए लिस्ट का, अन्यथा मत कीजिए। और OBC के अंदर अगर आपके 370 नंबर है तो वेट कीजिए, अन्यथा आप मत कीजिए, OBC फीमेल के अंदर बता रहा हूं मैं। और बात करें यहाँ पे AWS की, तो AWS में 365 तक आप वेट कर लेना भाई, 365 नंबर है तो आप वेट कर लेना, आपको कॉलेज मिल सकती है भाई, ठीक है, 365 या फिर 60 रख लो, आप नीचे से नीचे 60 रख लो। और बात करूं मैं SC की, तो SC में 355 तक आप वेट कर लेना, अन्यथा आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। और ST की बात करूं तो या फिर SC में आप 350 कर लेना भाई, 355 लास्ट आपके 350 तक वेट कर सकते हो SC फीमेल के अंदर। और ST की बात करें तो ST में आप 340 तक आप वेट कर सकते हो अगर आपके SC फीमेल में इतने नंबर है तो। अब वैसे तो आप बोलोगे कि 330 नंबर थे ST में, मेरा क्यों होगा या फिर नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ हो सकता है भाई, लेकिन इतने नंबर है तो आप एकदम कन्फर्म तौर से आप वेट कर सकते हो। लेकिन होने को तो 330 वाले का भी होगा, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल कट ऑफ आपको भी पता है नहीं रहती है। और उनका जो अलग से कोटा होता है, जैसे विकलांग, ठीक है, विकलांग का हो गया और विधवा का हो गया, तलाकशुदा, उनका अलग से कोटा होता है, तो उनका नंबर है वो आपको पता है कम पे भी हो सकता है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डिसाइड नहीं करूंगा भाई, वो आपको खुद को पता है। अभी देखो मैंने आपको बता दिया कि कितने नंबर तक आपको इंतजार करना चाहिए, कितने तक नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इससे भी कम नंबर है तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हो? या तो फिर वही नेक्स्ट BSTC की तैयारी कर लो, ठीक है, नेक्स्ट BSTC की तैयारी कर लो, क्योंकि इस बार एग्जाम है वो आपका जल्दी होगा, तो इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। या फिर अलग फील्ड में आप जाना चाहते हो, जैसे BEd करना चाहते हो तो उस फील्ड में चले जाओ, या फिर आप कुछ यहाँ पे कॉलेज वगैरह कर रहे हो तो कॉलेज पे ध्यान दे दो भाई, क्योंकि आपको पता है इस बार सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम है तो वहां पे ध्यान दे सकते हो। इससे भी कम नंबर है तो मेरे हिसाब से आप ये मत सोचना कि मेरा BSTC का एग्जाम है, उसमें मैंने काउंसलिंग करवाई थी और मेरा नंबर आ सकता है, मेरा नंबर आ सकता है, इसलिए मैं उसका इंतजार करूंगा, उसके बाद में मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, अगले साल की करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो वो तो आपकी खुद की सोच अभी। लेकिन मैंने बताया उस आंकड़े तक आपको कॉलेज, अगर आपके उतने नंबर है तो ही आप यहाँ पे इंतजार करना, अन्यथा आप इंतजार मत करना भाई। मेरे हिसाब से आप दूसरी किसी जॉब या फिर दूसरी किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और लिस्ट है इसका, देखो अब आपने इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा बहुत इंतजार आपको और करना पड़ेगा भाई मेरे अकॉर्डिंग। अब कम से कम बता रहा हूँ आपको 4-5 दिन का इंतजार और कर लो और लिस्ट आ जाएगी आपकी, और 100% आपका जनवरी के अंदर सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट जैसे आपकी लिस्ट या फिर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ मिलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।